कि इमरान खान साहब को किसी से मिलने नहीं देना और इनकी कोई मुलाकात बहनों से भी नहीं होगी, वुकला से भी नहीं होगी। अगरचे वुकला पर मबनी एक 6 रुकनी लिस्ट जो है वो भिजवा दी गई थी अडयाला, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, इंतज़ार पंजोता साहब और दीगर कुछ वुकला के नाम शामिल हैं। और उसके अलावा बहनों को तो ज़ाहिर है जाना ही होता है हर मंगल को। तो अब मुलाकात के लिए सिर्फ यही नहीं कि ये लोग पहुंचेंगे, बल्कि यकीनी तौर पर कॉल दी रखी है पीटीआई के जो अहदेदारान हैं, जो पीटीआई के तंजीमी मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी भी कसीर तादाद लास्ट टाइम पहुंची थी। इस दफ़ा भी इम्कान है कि काफ़ी लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस दफ़ा शायद पिछली दफ़ा की तरह नरम रवैया हमें पुलिस का नज़र ना आए। जबकि पिछली दफ़ा 144 नाफिज थी और काफ़ी बड़ी तादाद पुलिस की मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ख़ास उन्होंने रोकने की, कोई मारामारी करने की, कोई पकड़ धक्कड़ करने की कोशिश बहरहाल नहीं की थी। ये लोग आए ज़रूर थे, ये लोग भी पुरअमन थे और ये भी वहाँ पे खड़े हुए थे हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए, लेकिन कोई इन्होंने जानबूझकर हल्ला नहीं बोला, अगरचे वहाँ पे काफ़ी तादाद थी दोनों तरफ लोगों की। फिर फाइनली उज़्मा खान साहिबा से मुलाकात भी हो गई, तो उन्होंने भी फिर धरना वगैरह नहीं दिया कि जिसके लिए कोई उन्हें रुकवाने के लिए कोई एक्शन करना पड़ता पुलिस को। लेकिन इस दफ़ा शायद इस तरह की सूरत हाल ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद जो टेम्परेचर है वो बहुत राइज हुआ और उसका जो जवाब आया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उसके बाद टेम्परेचर मजीद राइज हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत भी मैदान में कूदी पड़ी है और साथ में जाहिर सी बात है एक ओवरऑल सख्ती का एलिमेंट है कि जी जब इनकी मुलाकात करवाई जाए तो फिर ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा मुलाकात ही नहीं करवानी। बल्कि उस ट्वीट के बाद और भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो पीटीआई को दिखाया जा रहा है कि अब ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये भी लग रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये बता बता के करने की क्या ज़रूरत है? ये भी एक सवाल है ना, कि अगर आपने कुछ करना ही है तो आप कर लें। आखिर इस बात की ज़रूरत क्या है कि आपको फैसल वावडा को या हसन अयूब को या 2-3 और लोगों को बाकायदा प्रोग्राम्स में भेजना पड़ता है और वो चीख चीख के सबको बताते हैं कि अब हम ये करने लगे हैं, ऐसी की तैसी और ये सब। तो मुझे ये अंदाज़ इसलिए ऐसा हैरानकुन लगता है कि इसकी वजह ये होती है कि ये चाहते फिर वही हैं कि इस तरह के स्टेप्स उठाने से पहले ही डरा धमका के कोई ऐसी सिचुएशन बना ली जाए जिसमें इमरान खान से जान छूट जाए और जो बाकी लोग हैं वो किसी तरह साथ चल पड़ें, ताकि एक नाम नेहाद जमहूरियत का ढकोसला भी मिला रहे कि हाँ जी देखिए ऑपोजिशन भी है, काम भी हो रहा है और इनको ये कामयाबी भी मिल जाए कि इमरान खान का जो मसला, असल मसला तो इमरान खान से है ना इनको, कि भाई वो भी हमारा हल हो जाए। तो कोशिश इनकी 3 साल से पीछे यही थी, लेकिन वो कोशिश अभी तक नाकाम हुई और आगे भी नाकाम होती ही नजर आ रही है। आज तो कामरान शाहिद साहब